हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है राधिका फूल तोड़ चुकी थी। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है कि तुम अखबार पढ़ चुके थे। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है और इसको बनाना हमें सीखना भी है। तो इन वाक्यों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने के लिए और समझने के लिए हमें एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा। और वो मेन पॉइंट क्या है, इन वाक्यों के टेंस की पहचान, यानी कि कहा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, जिसके बिना हम इन वाक्यों को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे और हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इसकी पहचान को समझना होगा। तो चलिए हम इसकी पहचान को यहाँ पर समझ लेते हैं। इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान है। यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। जैसे राधिका फूल तोड़ चुकी थी, लास्ट में क्या रहा, चुकी थी। तो हम इस चुकी थी को देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा ये वाक्य दिया गया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया गया है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम साधारण वाक्य। तो इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, इस फॉर्मूले से। इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं। फिर इसके बाद हेड लिखते हैं, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हम आपको वाक्य को बना कर दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और कभी भी ये वाक्य बनाना नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले आएगी राधिका की, यानी कर्ता। तो राधिका RADHI और यहाँ पर K और A, ये हो गया राधिका, यानी हमारा कर्ता लिख गया। यहाँ तक हो गया। इसके आगे क्या है हमारा हेड, तो यहाँ लगा देंगे हेड, HAD हेड। हमने यहाँ कर लिया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है मेन वर्ब, यानी एम भी लिखा, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेन वर्ब, और हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है हमारी, तोड़ चुकी थी। तो प्लक माना है तो तोड़ना, तो PLUCK प्लक। प्लक माने क्या होता है हमारा तोड़ना। लेकिन ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म, क्या हो गई फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की यहाँ चाहिए थर्ड फॉर्म, क्या चाहिए, तीसरी अवस्था। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड, जो हम यहाँ पर लिखते हैं PLUCKED। ये हमारी क्या लिख गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद क्या बोल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कर्म बोलते हैं। तो इसमें कर्म क्या है, फूल। तो यहाँ लिखेंगे फूल की, तो फ्लावर, FLOWER, और लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देंगे। हमने सबसे पहले राधिका की लिख ली है, फिर हमारी हेड लगा दिया, फिर तोड़ चुकी थी लिख दी, यानी प्लक लिख लिया है, फिर इसके बाद हमने फूल की भी लिख ली है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा दिया है। तो किस तरीके से ना, राधिका हेड प्लग्ड फ्लावर, यानी कि राधिका फूल तोड़ चुकी थी। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, तुम अखबार पढ़ चुके थे। हमने ये दूसरा वाक्य, इसका बहुवचन करता इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो वाक्य पहले पढ़े हैं उसमें क्या होता था कि एक वचन कर्ता में हैज और बहुवचन कर्ता में क्या लगता था, हैव लगता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में क्या लगता है, हैड लगता है। जैसे सबसे पहले कर्ता आएगा तो सब्जेक्ट, तो यू माने तुम, यह हमने सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेड। यहाँ करता क्या, बहुवचन, लेकिन यहाँ पर भी क्या आएगा, हेड। यहाँ पर हमारा कर्ता क्या था, एक वचन, यानी राधिका क्या है, एक वचन, लेकिन यहाँ भी हेड है। यहाँ कर्ता क्या है, बहुवचन, यानी तुम, यहाँ पर भी हमारा क्या है, हेड है। आपको यहाँ पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी में हेड का प्रयोग ही किया जाता है, यानी इसे बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हेड ही आती है। फिर इसके बाद मेन वर्ब, क्या नहीं है, मेन वर्ब। तो पढ़ चुके थे, तो रीड,
READ, ये क्या है हमारी रीड की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आपको यहाँ पर नहीं घबराना क्योंकि ये हमारी सही लिखी है। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अवस्था क्या होती है हम लोग को एक जैसी होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ हो गया अब ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्म क्या है इसमें न्यूज पेपर, तो यहाँ पर न्यूज पेपर NEWSPAPER, यहाँ लास्ट फुल स्टॉप लगाया तो यहाँ फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से ना, यू हैड रीड न्यूज पेपर यानी कि तुम अखबार पढ़ चुके थे। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर यहाँ पर हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं और उस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपसे वह वाक्य बना या नहीं बना है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपसे ये वाक्य आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। और यदि आपको ये वाक्य समझ में नहीं आए होंगे तो हम आपको अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाएंगे और हर एक डाउट क्लियर कराएंगे। तो यहाँ चलिए आपको हम वाक्य दे रहे हैं। वाक्य, श्याम बाजार जा चुका था, यहाँ पर जा चुका था, श्याम बाजार जा चुका था। आपको क्या करना है, इस वाक्य को स्वयं से बनाना है। और यदि ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।